आज हम क्रिया शरीर का सेकंड पार्ट के क्वेश्चंस लगाएंगे, जिसमें कि 50 क्वेश्चंस आज भी लगाएंगे। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस हैं और क्या क्या इनके आंसर्स हैं। तो समान वायु की विकृति से उत्पन्न रोग, जो समान वायु होता है उसकी विकृति से कौन कौन से रोग उत्पन्न होते हैं। तो गुल्म, अतिसार, मंदाग्नि, तो तीनों ही जो हैं वो विकृति से उत्पन्न होते हैं। चक्षु वैशेषिक भेद हैं, जो चक्षु वैशेषिक कहा गया है किसका भेद है, तो ये आलोचक पित्त का भेद माना गया है। ठीक है, क्योंकि आलोचक पित्त ही जो है वो चक्षु या फिर आंखों में होता है। वातनाशक रस, वातनाशक जो है वो रस कौन कौन से हैं, तो वातनाशक जो रस होते हैं वो आप देखेंगे तो मधुर, अम्ल, लवण जो होते हैं वो वात का शमन करते हैं, और कटु, तिक्त, कषाय जो होते हैं वो वात की वृद्धि करते हैं। इसके बाद है कोष्ठ के भेद। कोष्ठ के जो होते हैं वो कितने भेद बताए गए हैं, तो कोष्ठ के जो है 3 भेद बताए गए हैं। भोजन पाचन में सहायक है, जो भोजन है उसमें पाचन में सहायक कौन होता है, तो देखिए समान वायु भी सहायक होती है, पाचक अग्नि भी सहायक होती है, क्लेदक कफ भी सहायक होता है, तो सभी जो है वो सहायक है। इसके बाद है किस अवस्था पाक में वायु की उत्पत्ति होती है, किस अवस्था पाक में वायु की उत्पत्ति होती है। तो देखिए जो पहले में जो है मधुर रस और कहा जाए कि कफ की उत्पत्ति होती है, फिर पित्त की उत्पत्ति होती है, और लास्ट में जब कटु की उत्पत्ति होती है तो उस टाइम पे वायु की उत्पत्ति होती है। रसो निपते द्रव्याणाम किसने कहा है, तो ये जो है ये कहा है चरक ने। तर्पक कफ का स्थान, तो देखिए जो तर्पक कफ है वो जो है वो सिर पे अपना स्थान ग्रहण करता है। या फिर दोषज प्राकृति संख्या कितनी होती है, तो दोषज जो प्राकृति संख्या होती है वो होती है 7। वात प्राकृति पुरुष का लक्षण, वात प्राकृति जो पुरुष होते हैं उनके क्या लक्षण मिलते हैं हमें, तो देखिए आकाशचारी स्वप्नेषु, मतलब आकाशचारी स्वप्न देखते हैं वो। अखिले पलित, तो ये नहीं है। धीमान नहीं, तो ये जो सिर्फ पहला वाला है कि आकाशचारी स्वप्नेषु वो देखते हैं वात प्राकृति में। गंभीर बुद्धि, स्थूलांग और स्निग्ध केस किस लक्षण, किस प्राकृति आदि लक्षण किस प्राकृति के पुरुष में मिलते हैं, तो देखिए गंभीर बुद्धि और स्थूल अंग जो है वो हमको, या स्निग्धता जो है वो कफ से रिलेटेड है, तो ये कफ प्राकृति में हमको मिलते हैं। निम्न में से कौन राजस प्राकृति का भेद है, तो जो राजस प्राकृति है उसमें जो है राक्षसत्व, तो ये है राजस प्रकृति में सर्प काय, ये भी है, पशु काय नहीं है, तो का और खा आंसर होंगे। वाग्भट्ट के अनुसार मनुष्य के शरीर में प्रमाण होता है, वाग्भट्ट ने जो है मनुष्य के शरीर का प्रमाण बताया है। ठीक है, तो इसका आंसर है 3.5 हाथ लंबा उन्होंने बताया है। पित्त वृद्धि का लक्षण है, पित्त जब वृद्ध होता है तो उसका लक्षण क्या है, तो पित्त वृद्धि का लक्षण जो है अल्प निद्रा अगर हम लेते हैं तो पित्त की वृद्धि होती है, मूर्छा आती है तो पित्त की वृद्धि है, इंद्रिय दौर्बल्य भी पित्त की वृद्धि है, तो सभी जो हैं वो पित्त की वृद्धि करवाते हैं। गौरवम अवसाद अस्य तंद्रा निद्रा सांध्य अस्थि विश्लेषणश्च, तो ये जो है गौरवम साध तंद्रा निद्रा जो बताया गया है ये किसके संदर्भ में बताया गया है, तो ये कफ की, जब भी गौरव का हुआ आएगा तो वो कफ के सानिध्य में, तो आपको ऐसा याद रखना है। और अस्थि विश्लेषण लास्ट में कह रहे हैं तो ये कफ वृद्धि से होता है।
वाग्भट के अनुसार साम रोग का लक्षण है, सम रोग का लक्षण है। ठीक है, वाग्भट के हिसाब से पूछ रहे हैं तो यहाँ पे जो है बलभ्रंश नहीं बलभ्रंश भी होगा, अनिल मूढ़ता भी होगा और मल संग भी होगा। ठीक है, साम रोग का पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे उपरोक्त सभी निराम का होता तो यहाँ पे गलत जाता। किस धातु में वात का प्रशम होता है, हो जाता है? किस धातु में, किस ऋतु में वात का समन होता है? तो कौन से ऋतु में, तो उस ट्रिक से आप जाएंगे जो हमने पहले ही बना रखी है, तो उसमें आप शरद को पाएंगे कि इसमें जो है वात का समन होता है। प्रकोपित वात का कर्म क्या है? प्रकोपित जो वात है उसका कर्म क्या है? तो अंग भंग, शौशीर, संकोच, ये सभी जो है ये प्रकोपित वात के कर्म हैं। पित्त का संचय किस ऋतु में होता है? तो जो पित्त का संचय है वो वर्षा ऋतु में होता है। दाह, राग, कोथ, सदन, मंद मूर्छा आदि किस दोष के प्रकोप से होते हैं? देखिए, दाह, राग या मंद मूर्छा या, ठीक है, तो ये आपको पता है कि ये पित्त से रिलेटेड है, तो ये पित्त इसका आंसर है। मूर्छा, राग, कोथ, सदन। शोथ में किस दोष का होना अनिवार्य है? शोथ जब होता है तो उसमें किस दोष का होना अनिवार्य माना गया है? तो कफ का अनिवार्य माना गया है। रक्त धातु की उपधातु है, तो देखिए रक्त धातु की जो है उपधातु किसे माना गया है? तो रक्त धातु की उपधातु कंडरा और शिरा को माना गया है। रस धातु का मल है, रस धातु जो है उसका मल क्या है? तो कफ जो होता है वो रस धातु का मल होता है। इसके बाद है रस धातु का कर्म क्या है? तो रस धातु का कर्म पीड़न है। अरहर गच्छति किसके संबंध में आया है? ठीक है, तो ये जो है ये किसके संबंध में आया है? तो ये आया है रस के संबंध में। रस का शरीर में प्रमाण कितना होता है? रस जो है उसका शरीर में कितने प्रमाण का होता है? तो 9 अंजलि प्रमाण होता है रस का शरीर में। रस वृद्धि का लक्षण, रस जो है वो वृद्धि के लक्षण क्या बताता है? तो हृदय क्लेद जो है वो रस वृद्धि के लक्षण में मिलता है। अष्टांग हृदय कार के अनुसार शब्द असहिष्णुता किसका लक्षण है? शब्द असहिष्णुता मतलब शब्द का असहिष्णुता मतलब सुनने की इच्छा ना होना। तो ये जो है जब रस क्षय होता है तो उसमें बताया गया है कि शब्द असहिष्णुता के लक्षण मिलते हैं। रसज विकारों की सर्वश्रेष्ठ औषध है, जो रसज विकार है उसकी सर्वश्रेष्ठ औषध किसे माना गया है? तो वो माना गया है लंघन को। इसके बाद है स्त्री दुग्ध का गुण। स्त्री दुग्ध जो होता है उसका गुण क्या क्या बताया गया है? तो उसका गुण बताया गया ब्रीहण को भी, जीवनीय भी है, अच्छी रोग नाशक भी है और उपरोक्त सभी। तो आंसर चला जाएगा उपरोक्त सभी। रक्त की आम गंध किस महाभूत के कारण है? रक्त जो है उसकी आम गंध किस महाभूत के कारण होती है? तो वो होती है पृथ्वी महाभूत के कारण। सारंगधर के अनुसार रक्त वृद्धि का लक्षण, रक्त वृद्धि जो होती है उसका लक्षण बताया है उन्होंने। तो उन्होंने बताया है कि शिराणाम पूर्णम, ये जो है ये लक्षण उन्होंने बताया है। इसके बाद जो है वाग्भट के अनुसार रक्त वृद्धि से उत्पन्न व्याधि कौन कौन सी है? तो रक्त वृद्धि अगर हो जाएगा तो प्लीहा वृद्धि भी मिलेगी, विद्रधि भी मिलेगी और उपकुश भी मिलेगा, तो उपरोक्त सभी। सारंगधर के मत अनुसार अत्यधिक रक्तस्राव होने पर निम्न रोग हो जाता है। अत्यधिक रक्तस्राव होने पर निम्न रोग हो जाता है, तो वो कौन कौन से हैं? तो अक्षेपक भी हो जाता है, तिमिर भी हो जाता है, पक्षाघात भी हो जाता है और सभी जो हैं वो हो जाते हैं। मांस के दूषित होने पर उत्पन्न रोग कौन कौन से हैं? तो मांस जब दूषित होता है तो उसमें उत्पन्न रोग जो होते हैं वो अर्बुद होते हैं। ठीक है, उसके बाद है मांस की उपधातु है। मांस जो है उसकी उपधातु कौन कौन सी मानी गई है? तो वसा और त्वचा ये जो है ये मानी गई है।
षड त्वचा। मेदोधरा है, मेदोधरा जो कला मानी गई है वो कौन सी कला मानी गई है? तो आंसर है कि तृतीय कला मानी गई है। इसके बाद है शरीर में मेद का प्रमाण कितना होता है? तो शरीर में जो है मेद का प्रमाण 2 अंजलि होता है। मेद दोषज विकार है, मेद के जो दोषज विकार हैं वो किनको बताए गए हैं? तो ये बताए गए हैं गलगंड को। स्नायु की उत्पत्ति होती है, स्नायु जो है उसकी उत्पत्ति किससे होती है? तो मेद से होती है स्नायु की उत्पत्ति। अस्थि क्षय का लक्षण क्या क्या है? तो अस्थि क्षय का लक्षण जो है आप देखेंगे दंत नख का भंग होना, एकदम रुक्षता का आना जी, संधि शैथिल्य भी। तो उपरोक्त सभी जो है वो संधि क्षय के लक्षण को दर्शाते हैं। शरीर में मज्जा का प्रमाण है, शरीर में मज्जा का कितना प्रमाण होता है? तो 1 अंजलि का जो है मज्जा का प्रमाण होता है। वाग्भट के अनुसार मज्जा क्षय का लक्षण है, मज्जा क्षय का क्या क्या लक्षण बताया गया है? तो इसमें देखेंगे तो अस्थि सौशीर्य भी है, तिमिर भी है और भ्रम भी है। ये सभी जो है मज्जा क्षय के लक्षण बताए गए हैं। इसके बाद है मज्जा वृद्धि का लक्षण क्या क्या है? तो सर्वांग नेत्र गौरव पार्श्व। तो इसमें जो है मज्जा वृद्धि में सर्वांग नेत्र गौरव तो मिलता ही है, पार्श्व भेद नहीं मिलता, अस्थि ये भी नहीं मिलता, ठीक है। उसके बाद है सातवीं कला है, सातवीं कला कौन सी है? तो सातवीं कला मानी गई है शुक्रधरा कला, ठीक है। शुक्रधरा कला को सातवीं कला मानी गई है। आचार्य के अनुसार शुक्र क्षय का लक्षण कौन कौन सा है? तो आचार्य के अनुसार शुक्र क्षय का लक्षण जो है वो दौर्बल्य भी है, मुक्षोष भी है, पांडु भी है, उपरोक्त सभी, तो सभी चले जाएंगे आंसर। इसके बाद है श्राव गंधी शुक्र में दोष कौन कौन से होते हैं? अगर श्राव हो रहा है तो उसमें कौन कौन से दोष जाएंगे? तो उसमें जो है रक्त जो है सिर्फ रक्त ही के चलते यहाँ पे श्राव गंधी आपको मिलता है दोष। उसके बाद जो है ओज में गंध होती है, ओज में कैसी गंध होती है? तो ये सभी को याद होगा कि लज्जा सदृश गंध होती है, लाजा सदृश। ओजो विश्रवंश का लक्षण है, तो इसको जो है संधि विश्लेष जो होता है वो ओजो विश्रवंश का लक्षण है, ठीक है, ना कि वातिक शोफ, ठीक है। फिर है चरक के अनुसार मूत्र क्षय का लक्षण, मूत्र क्षय का लक्षण क्या बताया गया है? तो मूत्र क्षय जब होगा तो उसमें मूत्र कृच्छ भी आ जाएगा, मूत्र वैवर्ण भी आ जाएगा और पिपासा भी आ जाएगी, तो इसमें सभी जो है आंसर जाएंगे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।